उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर के सियासी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल मौनी अमावस्या के पारों पर प्रयागराज संगम के तट के पास जिस तरीके से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोका गया और उसके बाद शंकराचार्य ने कहा कि उनके अनुयायियों के साथ और उनके साथ प्रशासन की तरफ से बदसलूकी की गई है और वो अब संगम में, पवित्र संगम में स्नान नहीं करेंगे। दरअसल इसके बाद प्रदेश में जमकर विवाद देखने को मिला। सत्ता पक्ष को विपक्ष ने जमकर आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेताओं ने लगातार ये कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सनातन पीठ के शंकराचार्य का जिस तरीके से यहाँ पर अपमान किया गया है, आखिरकार यह कौन सी सनातन संस्कृति में है कि शंकराचार्य का इस तरीके से विवाद में उन्हें घसीटा जाए। दरअसल अब इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जो है, उनका बयान चर्चाओं में आने से विवाद गहराता नजर आ रहा है। राजनीति तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं इस बात की हो रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश को आगे आने वाले वक्त में विकास की पटरी पर रफ्तार से दौड़ाया जाए। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बयान सामने आना कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर से निशाने खड़े कर देता है और विपक्ष को बैठे बिठाए राजनीति करने का मौका मिल गया। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य विवाद में बटुकों की चोटी यानी कि शिखा खींचे जाने को महापाप बताया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें यानी कि ब्रजेश पाठक को पार्टी का जो हिस्सा है और मंत्रिमंडल में भी शामिल है, यदि उन्हें शंकराचार्य के साथ हुआ विवाद इतना ही बुरा लगा है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उन्हें भी लगेगा क्योंकि वे भी उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अपमान वहीं से शुरू हुआ। दरअसल बता दें आपको कि शंकराचार्य को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कथित शब्दों का इस्तेमाल किया, हरियाणा के सोनीपत में एक उन्होंने बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि कुछ काल नेमी जैसी ताकतें सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इसके बाद विवाद और गहरा गया था। दरअसल प्रयागराज माघ मेले में हुए शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस पूरे विवाद में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी एंट्री हो गई है। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने एक चैनल से बातचीत करते हुए इस घटना को गलत बताया। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य भी इस तरीके की बयानबाजी कर चुके हैं और उन्होंने शंकराचार्य के चरणों में चरण वंदन करने का की भी बात तक कह दी थी, यानी कि बीजेपी में ही यहाँ पर क्या अंदर खाने ही लॉबिंग हो रही है। ब्रजेश पाठक ने बटुकों के साथ हुई घटना पर कहा कि चोटी नहीं खींची जानी चाहिए। ये महापाप है। जिन लोगों ने उनकी चोटी को छुआ है उन्हें पाप लगेगा, कई बरस बाद भी बहुत पाप पड़ेगा। सब खाता बही में लिखा जा रहा है और इस पर कड़ी कार्रवाई होने की भी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें निशाना बना करके और उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। दरअसल बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में इस संबंध में चर्चा की थी। ब्रजेश पाठक का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर तीखी टिप्पणी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था सबसे ऊपर थी। नियमों और मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। जिसके बाद ये विवाद एक बार फिर से हवा लेने लगा था और अब ब्रजेश पाठक के बयान के बाद विवाद ने फिर से सियासी रूप से तूल पकड़ लिया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया था उसको लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी खुलकर उनके समर्थन में यानी कि
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो पहले अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दे कि वो कौन से संविधान से योगी बने। सीधा निशाना अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाने में पीछे नहीं रही। कांग्रेस पार्टी की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की बात सच साबित हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम भी वही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आराधना मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मनरेगा के लिए, गरीब किसान के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया। जिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज का उपयोग किया गया वह इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। देश संविधान से चलता है और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात की अभिव्यक्ति के साथ में प्रस्तुति करें। दरअसल बता दें आपको कि यूपी में अब ये मामला कितना ज्यादा गहराएगा ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव कई मौकों पर योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाना बना चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में शंकराचार्य को लेकर के कहा था कि शंकराचार्य के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना शाब्दिक हिंसा और पाप है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा, पहन ले कोई जैसे भी चोले पर उनकी वाणी उनकी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य के बारे में घोर अपमानजनक शब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी है। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उन्हें भी पाप लगेगा जिन्होंने चापलूसी में मेज थपथपाई है। विधानसभा में ये मुद्दा खूब गर्माता हुआ नजर आया, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से बयान दिया है उस बयान से राज्य की सियासत कितनी यहाँ पर और उग्र होती हुई और तूल पकड़ती हुई नजर आती है। क्योंकि न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि यूपी विधानसभा में तो करहल विधायक तेज प्रताप यादव भी इसकी मांग उठा चुके हैं। सम्राट यादव जैसे नेताओं ने भी इस मांग को उठाते हुए शंकराचार्य का अपमान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देने की मांग की। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में